हर हर महादेव। तो उज्जैन से होते हुए हम आ गए हैं उज्जैन के 80 किलोमीटर आगे ओमकालेश्वर महादेव के पास। ये चौथे नंबर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बारे में कई जुड़ी हुई प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, कई जुड़ी हुई प्रसिद्ध लोक मान्यताएँ हैं। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इससे जुड़ी हुई एक रहस्यमयी कहानी कि किस तरीके से ओमकालेश्वर महादेव किस तरीके से प्रकट हुए। और तो और ओमकालेश्वर महादेव का ये प्रसिद्ध मंदिर इंदौर से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है और तो और नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है, नर्मदा नदी के द्वीप पे बना हुआ है। तो आइए ओमकालेश्वर महादेव से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। एक बार की बात है, विंध्या नाम का व्यक्ति भगवान शिव का अनन्य भक्त है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने एक पर्वत श्रृंखला पर मिट्टी के महादेव बनाए, उन्हीं के सामने बैठकर उनका ध्यान आराधना शुरू कर दी, सिर्फ उनका आशीर्वाद पाने के लिए। कई वर्षों तक ये तपस्या चली, कई वर्षों तक महादेव ने परीक्षा ली विंध्या की। लेकिन फिर भगवान शिव विंध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मांगो कि तुम्हें क्या मांगना है। विंध्या ने भगवान शिव से कहा कि आप इसी पर्वत पर विराजित हो जाइए। इसीलिए भगवान शिव उसी मिट्टी के ज्योतिर्लिंग में विराजित हो गए वहाँ के लोक कल्याण के लिए। और यह ज्योतिर्लिंग एक द्वीप पर है जिसकी मान्यता ये भी है कि वो एक ओम के आकार का द्वीप है, इसलिए उस जगह को ओमकालेश्वर भी कहा जाता है। और जल्दी ही ये बात वहाँ के ऋषि मुनि देवताओं गणों को भी ये बात मालूम पड़ गई कि भगवान ओमकालेश्वर महादेव के रूप में ओमकालेश्वर की जगह पर विराजित हैं। और इसी तरीके से सारे देवतागण और सारे ऋषि मुनि महादेव की पूजा अर्चना के लिए ओमकालेश्वर पहुंचते हैं। और उन्होंने भगवान शिव से एक अनुरोध भी किया कि आप इस द्वीप के अलावा एक प्रमुख भूमि पर भी विराजित होइए। और ये बात सुनते ही भगवान शिव मान गए और उन्होंने उसी समय ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए, एक ओमकालेश्वर और दूसरा अम्बलेश्वर। ओमकालेश्वर के रूप में महादेव द्वीप पर विराजित हैं और अम्बलेश्वर के रूप में प्रमुख भूमि पे विराजित हैं महादेव। तो ये थी ओमकालेश्वर महादेव से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानी। और अगर आप ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन करने जा ही रहे हैं तो वहाँ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर महाकालेश्वर का भी मंदिर है, आप वहाँ के भी दर्शन करिएगा।